बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाफ टीवी। हमारी कोशिश होती है कि आपको ताज़ा तरीन तज्जियों, आमदा खबरों और जो होने वाली वाक़या होने वाली खबरें हैं उनके बारे में आगाही कराएं। हमारी कोशिश रहती है, लिहाजा हमें ये भी इंतजार रहता है कि आपके बेहतरीन से कमेंट्स आएंगे और आपकी रहनुमाई भी हमें हासिल रहेगी। अगर आपने अभी तक अबलाफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन तज्जिये और हालात हाज़िरा के बारे में खबरें मिलती रहें। आज 2-3 अहम तरीन खबरें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है मजहब, हर मजहब में हर एक के लिए आजादी है और ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप किसी के मजहब पर किसी की भी मुदाखलत करें या किसी की दिल आजारी करें। और जब कोई इस काम में कहीं फंस जाता है तो फिर एक मकाफात अमल होता है, गो के दुनिया बचाती है, उसके हवारी उसके साथ होते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उसे हर चीज देते हैं, लेकिन कहीं एक ऊपर भी एक फैसला हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने महबूब के साथ किसी भी शख्स को नहीं बराबर पसंद ही नहीं किया। ये नामुमकिन है, ये एक शिर्क है। आप ये देख लें कि रसूल सल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद में अल्लाह ताला ने एक नुक्ता भी बर्दाश्त नहीं किया कि मोहम्मद में एक नुक्ता हो। और जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कहते हैं मोहम्मद, तो आपके होंठ ला मुहाला 2 दफा चूमते हैं, फिर आप मोहम्मद कहते हैं। ये है अल्लाह ताला की अपने महबूब से मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जहान मुबारक में यहाँ तशरीफ ले गए आए, आप रहमतुल आलमीन हैं, आपके लिए अल्लाह ताला ने इस जहान को आबाद किया। जब आप यहाँ से पर्दा फरमा गए, उसके बाद नबूवत खत्म हो गई। उसके बाद जैसे जैसे दुनिया में फितने उठते रहे, मामला चलते रहे, जितने भी मलूम थे अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी। अगर दुनिया ने बचाया भी तो भी अल्लाह ताला ने मुकाफात अमल के तहत सजा दी। अभी हम आपको एक जो अहम तरीन खबर दे रहे हैं, स्वीडन में एक मलूम जो है वो अपने अंजामे कार को पहुंचा, उसका हादसा हुआ। पहले ट्रक एक जगह से टकराया स्वीडन में, फिर आके उसकी गाड़ी को टकराया और उसकी गाड़ी को आग लग गई और वहां जलकर भस्म हो गया और वो खत्म हो गया। गो के जब से उसने नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए थे, तब से उस हुकूमत ने उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था, उसे पुलिस दी हुई थी, स्कार्ड दिया हुआ था। जब वो जाता था तो वो महफूज रहता था, वो सोचता था कि मैं महफूज हूं, मुझे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन नीली छत वाले के एक अपने ही फैसले होते हैं। भला वो क्यों कर बर्दाश्त कर सकता है कि उसके महबूब के बारे में कोई गुस्ताखी करे। वो मलूम जो था फिर आखिरकार अपने अंजाम खैर को पहुंचा। अब उसकी तहकीकात हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां पे ये कहते हैं कि ये भी एक तखरीबकारी थी, मगर अभी तक की होने वाली तहकीकात में स्वीडन की पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया कि इसको एक हादसा ही समझा जाए। ये एक हादसा ही था, मगर बहुत हारेबल हादसा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, ट्रक से टकराई और फिर वो आग लग गई और वो उसमें जल गया। ये थी सबसे अहम खबर। कभी भी किसी के मजहब में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है दुनिया भर में 1 अरब से जायद मुसलमान हैं, 1 अरब से जायद मुसलमान हैं, लिहाजा उनके मजहब को निशाना बनाना या कुछ करना ये गलत है, क्योंकि मुसलमान भी कभी भी किसी के मजहब को निशाना नहीं बनाता। इससे हम अगली खबर जो आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है, वो भी एक बाकायदा एक नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है, पाकिस्तान को बदनाम करता है। इंतहाई टेक्निकल तरीके से ये साजिश होती है। 10 लोग पकड़े गए हैं नादरा में, वो जिनके जाली शनाख्ती कार्ड थे। कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो ईरान के लोग थे, अब उनके पाकिस्तानी कार्ड्स पकड़े गए हैं। इसमें जो पीछे मुलाजमीन थे जो नादरा के इन्वॉल्व थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे भी तहकीकात हो रही है। अब पस पर्दा हकायक क्या है? हकायक ये है कि जब कोई एक गैर मुल्की यहाँ से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बना लेता है 2 नंबरी से, और फिर वो कहीं भी जाके किसी मुल्क में वारदात करता है तो वो फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। आपको मालूम होगा कि एक जमाने में कुवैत में एक ऐसा ही दहशतगर्दी का वाकया हुआ और पाकिस्तानियों को वहां पर दाखिला बंद कर दिया गया था। उसमें कई लोग मारे भी गए थे। वो गैर मुल्की थे लेकिन उनके पास ID कार्ड पाकिस्तान के बरामद हुए, इसलिए पाकिस्तान की बदनामी और सुर्खी हुई। ये भी कुछ इसी तरह का चेन है कि यहाँ से इन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवाए, इन्होंने कहीं बाहर जाना था, कहीं पे भी कोई वारदात करते, जब वो वारदात करते हो तो वो पाकिस्तान के नाम आती,
پاکستان کے نام آتی تو پھر آگے پاکستان بدنام تھا. پہلے ہی پاکستان کے افغانستان کی وجہ سے امریکہ کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، کیونکہ امریکہ ہر طرح سے چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی شکست کا مدعا پاکستان پر ڈال دے. لیکن پاکستان واشگاف الفاظ میں بتا چکا ہے کہ ہمیں اس میں شامل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم شامل ہیں اور نہ ہی اس میں ہمارا کوئی تعلق ہے. البتہ وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ طالبان حکومت کی مدد کی جائے. اگر انہیں تنہا چھوڑا گیا تو بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. اب اور جو تیسری خبر ہے وہ ہے تحقیقاتی سیل جو عمران خان نے بنایا ہے پنڈورا پیپرز کے بعد. جو 3 رکنی تحقیقاتی سیل ہے، اس کا FIA جو ہے اسے مدد کرے گی. وہ دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں نے کرپشن کی ہے. مگر ایک بات اور ہم آپ کو بتائیں کہ اس پنڈورا پیپرز کی ہوا پہلے ہی نکل چکی ہے. یہ پاناما کی طرح نہیں ہے. خبر آپ کی خواہش نہیں ہوتی، خبر آپ کا مفاد نہیں ہوتا. خبر ہوتی ہے، اور جب تک کہ خبر پر مکمل کام نہ کرے اس وقت تک وہ خبر نہیں ہوتی. ون سائڈ سٹوری کبھی بھی نہیں ہوتی. ورشن ہوتا ہے جس پر الزام تراشی ہوتی ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، اور اگر وہ پہلے دے دیتا ہے بیان، بتا دیتا ہے، سٹوری بیلنس ہوتی ہے، پھر آگے چلتی ہے. آف شور کمپنیاں بنانا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آئینی اور قانونی طور پر بنی تھی، ان میں ٹرانزیکشن ہوئی تھی، ان میں دولت گئی تھی، کتنی گئی تھی. بہرحال یہ ایک علیحدہ تحقیقات ہے، مگر یہ ہم ضرور کہیں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر تحقیقات کرے، کھلے طریقے سے کرے، سر عام کرے، عوام کے سامنے لائے، اور جو مکروہ چہرے ہیں چاہے وہ حکمرانوں میں سے ہیں یا اپوزیشن میں سے ہیں وہ لے کر آئے. لیکن ایک اور المیہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ آج تک حکومت نے ایک کرپشن کا پیسہ برآمد نہیں کیا. نواز شریف نے اتنے لوٹ لیے، زرداری نے اتنے لوٹ لیے، فلاں نے اتنے لوٹ لیے، فستان نے اتنے لوٹ لیے، مگر ٹکا پیسہ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پلی بارگین کا ایک عجیب قانون ہے. 10 ارب کسی نے لوٹے ہیں تو 5 ارب 3 ارب دے کے پلی بارگین کر دیتا ہے، باقی پیسہ عیاشی سے زندگی گزارتا ہے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. حکومت ایک ٹائم فریم دے، اس کے تحت پیسے کلیکٹ کرے، جو مجرم ہیں ان کو سزا دے، انہیں پابند سلاسل کرے، اور بتائے قوم کو کہ خزانے میں کیا آیا ہے. اسی کے ساتھ آج کی یہی اہم خبریں تھیں. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.